अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन माई चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप के बारे में। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारी महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप जो होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप जो होती है वो हमारी एंटीबायोटिक ड्रॉप है। ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल ग्रुप की ड्रॉप है, जो क्या करती है इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के आगे ये क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। अब ये किन किन कंडीशन में यूज़ होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये किन कंडीशन में हम इस ड्रॉप को यूज़ करते हैं। किसी की आँख लाल हो रही है, आँख में से क्या है, आँख लाल हो रही हो, खुजली हो रही है, या बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही हो, इन्फेक्शन हो गया हो आँख में, तो वो इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उस पेशेंट को एलर्जी नहीं हो। अगर एलर्जी में ये ड्रॉप यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, लाइक धुंधला दिखाई देगा और जलन होगी, और जो रेडनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। इन्वायरमेंट है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस तरह है बाहरी धूल, मिट्टी, प्रदूषण की वजह से क्या है, हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, लाल हो जाती हैं, हैवीनेस फील होता है बहुत ज़्यादा, हमें आंखों में एकदम धुंधलापन जैसा दिखाई देता है, और काफ़ी खुजली रहने लगती है। खुजली क्यों होती है, जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी आंखों की पलक में आके एक तरह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है आँखों में। तो सबसे पहले तो इसी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों में इन्फेक्शन होता है, जो हमें दिक्कत होती है। तो हम बात करेंगे कि हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और हमें ये ड्रॉप जो है महाफ्लॉक्स उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप बाहर से अगर आप बाहर से आते हो, जब भी आप बाहर से आते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी आँखों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको क्या है, ये जो ड्रॉप है इसको दो बूंद आप डाल के 10 मिनट रेस्ट करिएगा। करने के बाद आपको अच्छा फील होगा। और कभी भी ड्रॉप को डालने से पहले फेस को अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। ड्रॉप है इसको हमेशा रैपर में रखिएगा, इसको कभी भी रैपर से बाहर मत कीजिएगा। ड्रॉप कभी भी खुद से यूज़ मत करिएगा। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ड्रॉप हमेशा किसी अदर पर्सन से डलवाइएगा, आँख में खुद से नहीं डालिएगा। और ड्रॉप को ये जो ड्रॉप है इसको कभी भी आप सुई या फिर किसी और चीज़ से खोलने की कोशिश नहीं करें। उससे क्या होती है, अगर हम सुई से खोलते हैं तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस पर चिपके होते हैं, जिसकी वजह से जब इसको हम इसमें छेद करते हैं सुई से, तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंदर क्या होते हैं, दवाई में चले जाते हैं, और वो दवाई को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं पूरी तरह। उस दवाई को क्या करते हैं, वो सड़ा देते हैं, और वही दवाई अगर हम अपनी आँख में डालते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप इसको सुई या फिर किसी अदर चीज़ से खोलने की कोशिश नहीं करें। आपको क्या है, नॉर्मली ये जो दवाई है इसमें एक दे रखा होता है खोलने का, उसको क्या है ऐसे कर दिया, जब आप इसको खोलेंगे तो उसको क्या है, आपको टाइट करके घुमाना है, जिससे इसमें दवाई में क्या होगा, ऑटोमेटिक छेद हो जाएगा, और उससे आप ड्रॉप, उससे क्या है, आपको क्या है, छेद होने के बाद आप इजीली उसको ड्रॉप को डाल सकते हैं। जो भी पर्सन ड्रॉप डाल रहा है उसको भी प्रॉपर पहले हैंड वॉश करने चाहिए, उसके बाद ही ड्रॉप को टच करना चाहिए, या फिर पेशेंट की आंख में डालना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा इन्फेक्शन जो होता है वो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इन्वायरमेंट में, उसी की ही वजह से, माइक्रो बैक्टीरिया की ही वजह से हो रहा है। तो इसको यूज़ करने का मेथड ये है, अगर आपको नॉर्मली दिक्कत है तो आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। आप एक बार अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है तो आप इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आप इस ड्रॉप को यूज़ नहीं करें, क्योंकि
आप इस ड्रॉप को यूज़ नहीं करें, उस कंडीशन में क्या आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो नॉर्मली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक काफ़ी पेशेंट का काफ़ी बार एक मेरे से क्वेश्चन रहता है कि मैडम क्या हम इस ड्रॉप को प्रॉपर परमानेंट यूज़ कर सकते हैं। जी, अगर आपको होता क्या है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिक्कत आती है, आँख का लालपन रहना और आँख में कीचड़ आना, आँख में लालपन रहना, हैवीनेस होना, खुजली होना, तो ये सारी दिक्कतें वो गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो नॉर्मली, अगर आपको नॉर्मल है दिक्कत ये, सपोज़ करिए आपको कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, तो आप इस ड्रॉप को नॉर्मली इसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी आँख में इसको 2 बार डाल सकते हैं। लेकिन गर्मियों में ध्यान रहे, ड्रॉप को हमेशा, जैसा मैंने बताया था, रैपर में ही रखकर आपको डालने के बाद दोबारा रैपर में ही रखनी है और इसको फ्रीज़ में रख देना है। इसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलिएगा, इसको इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो ये ड्रॉप ख़रीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। आप इस ड्रॉप को कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टिंग या फिर विदाउट चेकअप नहीं लीजिएगा। सपोज़ करिए अगर आप विदाउट चेकअप लेते हैं, अगर आपको एलर्जी होगी तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। अगर आप नॉर्मली हैं, कोई आपको एलर्जी नहीं है किसी तरह की, सडन आपकी आँख लाल हो गई है, हैवी हो रही है, तो आप इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।